हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जो आता है क्लास 12 के चैप्टर 2 में, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। और इसमें हम पढ़ेंगे डेंसिटी के कुछ टाइप्स और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये क्या चीज़ है। तो पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस की जो डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एक सिंपल सा रेशियो होता है बिटवीन मैन एंड लैंड, कि कितने लैंड पर कितने पर्सन्स जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस लैंड एरिया पर वो कैसा है। तो एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ लैंड, कि किसी भी एक लैंड एरिया में कितने पर्सन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो हो जाती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हमारे पास ये 10 स्क्वायर किलोमीटर का अगर कोई एरिया है और इसमें हमारे पास 100% की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमंस की 100 है, तो इसकी जो हमारे पास डेंसिटी आएगी वो आएगी टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय दैट एरिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 जो है वो हो जाएगी 10% पर स्क्वायर किलोमीटर्स। इट मीन्स कि जो ये हमारे पास 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसमें 100 अगर पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, तो इट मीन्स कि 10% जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो रह रहे हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10% है पर स्क्वायर किलोमीटर्स। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया एक कंट्री है जिसकी खुद की पॉपुलेशन है और खुद का ही एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से इसके पास अपना एक जियोग्राफिकल जो एरिया है उसे भी हम काउंट करेंगे टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की डेंसिटी के लिए हमें चाहिए इसकी टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो टोटल पॉपुलेशन है इसकी 1210.2 मिलियन, दैट इज 121 करोड़। और जो हमारे पास एरिया है टोटल कंट्री का वो है 31.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये जो एरिया है हमारे पास, इसमें हम जो इलीगली ऑक्यूपाइड है एरिया बाय पाकिस्तान एंड चाइना, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हमारे पास उसके बाद रह जाएगा रिमेनिंग 31.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और टोटल पॉपुलेशन रह गई 121 करोड़। तो इसके बाद हम इसका डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे इसकी अरिथमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें हमें चाहिए इसकी पॉपुलेशन और हमारे पास टोटल एरिया। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि टोटल जो पॉपुलेशन है हमारी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो पॉपुलेशन हमारे पास थी 12102 डिवाइडेड बाय 31.7। तो इसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो है 382। तो इसका मीनिंग ये है 382 का कि 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की है। जो मैन और लैंड का हमारे पास रेशियो था जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, तो इस रेशियो को हमने ऐसे लिया 12102 डिवाइडेड बाय 31.7। तो हमारे पास जो डेंसिटी आई थी वो थी 382। मीन जो इंडिया की डेंसिटी है वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमारे पास थी अरिथमेटिक डेंसिटी, और नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजिकल या फिर न्यूट्रिशनल डेंसिटी। इसके बीच में हम लेते हैं टोटल पॉपुलेशन को और डिवाइड करते हैं टोटल एरेबल लैंड, जितना भी एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है, जहां से इस टोटल पॉपुलेशन को जो है वो न्यूट्रिशन मिलेगा, उस ही पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय दैट लैंड दैट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दिस
पॉपुलेशन। तो इसमें हम सिर्फ वही एरिया ऐड करेंगे, टोटल लैंड नहीं लेना है, इसमें टोटल एरिया नहीं कैलकुलेट होता। इसमें हम सिर्फ वो लैंड लेंगे जो अंडर कल्टीवेशन है या एरेबल है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हमने पार्ट 1 में बात की, जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, वैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है वो पूरे वर्ल्ड में अनइवन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, कि वर्ल्ड में जो एरियाज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है वो कौन कौन से रीजन्स हैं और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो कैसी है। तो एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी के बीच में हमारे पास सबसे पहले आते हैं मॉनसून एशिया और ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो हमारे पास मैप है ये हमारे पास एशिया का मैप है, जो हाईएस्ट डेंसिटी रिकॉर्डेड इन सिंगापुर, दैट इज अबाउट 5000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यहाँ पर है हमारा सिंगापुर। तो अगर हम इंडिया से सिंगापुर का कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो डेंसिटी थी वो 382 पर्सन्स स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर्स, और अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वो है 5000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर हम इनका ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो इंडिया का इससे बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसकी जो डेंसिटी है सिंगापुर की वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इन रीजन्स में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज आते हैं वो है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान एंड कोरिया। तो ये वो सारे रीजन हैं जहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सफिशिएंट रेन जो है वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए जो चाहिए होती है वो वहाँ इजीली अवेलेबल है। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर राइस कल्टीवेशन जो है वो बहुत इंटेंसिव है। इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत हाई है। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है अबाउट 400 पर्सन्स टू 800 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी में नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन आता है वर्ल्ड में वो है यूरोप। तो यूरोप में हमारे पास इंग्लिश चैनल जो कि यहाँ पर है, यहाँ से लेकर हमारे पास नाइपर रिवर तक जो पूरा रीजन है, नाइपर तक का जो रीजन है ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक, इंग्लिश चैनल से नाइपर रिवर ईस्ट में जो हमारे पास ये जो पूरा एरिया है ये हाईली डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इस रीजन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सिस ऑफ यूरोप। मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन की वो बेस्ड है यहाँ के माइनिंग पर, इंडस्ट्रियल एरियाज पर और यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स पर। तो ये जो सारे रीजन्स हैं ये बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और यहाँ की जो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो अर्बन एरियाज में जो है वो रहती है। तो इन रीजन्स में जो डेंसिटी है वो बहुत एक्सट्रीम हमें देखने को मिलती है, अराउंड 400 टू 800 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। इस रीजन में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनमें जो कंट्रीज आती हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, पोलैंड, यहाँ पर हमारे पास है स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रोमानिया। तो ये वो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो इस एरिया में आती हैं, इस रीजन में आती हैं वर्ल्ड के, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत एक्सट्रीम हमें देखने को मिलती है। एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी में नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो ईस्टर्न मार्जिन्स हैं, जो ईस्टर्न कोस्टलैंड्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मार्जिन पर जो जितने भी यहाँ पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स हैं वो ज़्यादातर होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो वाटरवेज है वहाँ से जो इनका ट्रेड है वो बहुत ही एक्सट्रीमली डेवलप्ड है और वहाँ से जो कनेक्टिविटी है यूरोपियन रीजन से हमारे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न मार्जिन या ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स की वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है। हाई डेंसिटी के बाद हमारे पास आते हैं लो डेंसिटी के एरियाज, जहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो होती है अराउंड 1 to 2 पर्सन्स जो है
वो पर स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। यहाँ पर हमारे पास आएंगे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरियाज इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स की जो है वो हम बात करेंगे। तो जितने भी येलो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं इस मैप पे वो हैं हॉट डेजर्ट्स, और जितने हमें ये ऑरेंज दिख रहे हैं यहाँ हमें डेजर्ट्स के अंदर, तो अगर हम हॉट डेजर्ट्स की बात करें तो उसमें आएगा हमारे पास मोजावे, अटकामा डेजर्ट, नमीब डेजर्ट, कालाहारी, अरेबियन, सहारा, ईरानियन एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड है। उसमें ऑलमोस्ट 70% जो लैंड है वो अंडर डेजर्ट है। तो ये जो सारे रीजन्स हैं वर्ल्ड के, ये बहुत एक्सट्रीम हॉट रीजन्स हैं। तो यहाँ पर जो सर्वाइवल है ह्यूमन का बहुत टफ है, इस वजह से जो यहाँ पर हमें डेंसिटी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे ही हम एक्सट्रीम कोल्ड की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाएगा तुर्किस्तान, गोबी डेजर्ट, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा पेटागोनिया एंड ग्रेट बेसिन। तो ये वो सारे एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही एक डेजर्ट जो है वो हमारे इंडिया में भी है जिसको हम बोलते हैं ले। ले इज़ ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट। सारे वर्ल्ड के वो रीजन्स हैं जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत कम है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाइवल है वो बहुत टफ है। एरियाज ऑफ लो डेंसिटी में हमारे पास नेक्स्ट है इक्वेटोरियल रीजन्स। तो इक्वेटर के पास मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड जितने भी 10 डिग्रीज तक जितने भी हमारे पास कंट्रीज हैं वहाँ पर थ्रू आउट जो है वो सन की रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं। तो ये बहुत हॉट कंडीशंस जो हैं वो डेवलप कर देती हैं इन रीजन्स में। इसी वजह से जो यहाँ पर सर्वाइवल है वो बहुत टफ है, और बहुत एक्सट्रीम हॉट जो है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो वैसे ही हवाइन रेन फॉरेस्ट हो, अमेजोन फॉरेस्ट हो यहाँ पर ब्राज़ील में, या फिर हमारे पास अटलांटिक फॉरेस्ट मेडागास्कर जो कि एक आइलैंड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में, इटूरी रेन फॉरेस्ट, हरप्पन रेन फॉरेस्ट, या फिर डेंट्री रेन फॉरेस्ट। तो ये वो सारे एक्सट्रीम फॉरेस्ट हैं जो लाई करते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। तो इस रीजन में आने वाले जितने भी हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन के एरियाज हैं और फॉरेस्ट हैं, तो ये रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, और इनकी जो कैनोपी होती है वो भी डेंस होती है। कैनोपी मीन्स होता है कि कितने लेयर्स में जो है वो आपके फॉरेस्ट हैं। तो इस रीजन में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है, और वैसे ही यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी लेवल है, क्योंकि एक इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर जो रेन है वो भी बहुत एक्सट्रीम देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। जो है हमारे नेचुरल वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, ग्रोथ है उनकी जो फॉरेस्ट की, दैट लीव्स वेरी लिटिल स्कोप फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। एरियाज ऑफ हाई एंड लो डेंसिटी के बाद एरियाज आते हैं विद मीडियम डेंसिटी, और इसमें लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में जो है वो हमें कुछ कुछ रीजन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो मीडियम डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। और मीडियम डेंसिटी में ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देखने को हमें मिलेगी। इट इज़ अराउंड 100 to 150 और मे बी 200 तक जो है वो पर्सन हमें पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो देखने को मिले। तो एशिया रीजन में हमारे पास कुछ आ जाते हैं साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, और उसमें आ जाएंगे हमारे पास म्यांमार, थाईलैंड। तो जितना भी हमारे पास साउथ एशिया रीजन है यहाँ पर जो हमें पॉपुलेशन है वो मीडियम डेंसिटी की देखने को मिलती है। वैसे ही यूरोप में जो हमारे पास है वो डेनमार्क हो, या फिर हमारे पास नॉर्वे, स्वीडन, या बाल्टिक स्टेट्स ऑफ इस्टोनिया। तो ये वो सारे रीजन्स हैं जहाँ पे मीडियम डेंसिटी और पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो सारे एरियाज हैं कंटिन्यू बेल्ट में जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर बीच में कहीं कहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड ये जो रीजन्स होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट कोई एक बेल्ट में कोई भी रीजन ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूस 3 to 4 कंट्री जो हैं वो मीडियम डेंसिटी की एक साथ आ जाएं। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास सेंट्रल या वेस्टर्न जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर हमें जो मीडियम डेंसिटी देखने को मिलती है। वैसे ही साउथ में वेनेजुला एंड ब्राज़ील एरिया में या अरिगरी एंड प्रागे में जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं, ये हमारी 4 जो कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पर भी जो है हमें मीडियम डेंसिटी देखने को मिलती है। ब्राज़ील जो है वो ऑलमोस्ट 50% जो यहाँ का लैंड एरिया है वो अमेजोन फॉरेस्ट के अंडर आता है, जहाँ पर एक्सट्रीम लो जो हमारे पास डेंसिटी है। बट कुछ एक जो हमारे पास वेस्टर्न ब्राज़ील है वहाँ पर जो सिटीज़ हैं वहाँ पर 50% जो हमारे पास डेंसिटी है वो के अंडर जो है वो हम कंसीडर करते हैं।
बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।